नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। क्या आप भी हर रात को अपने खाने की थाली में बस 2 या 3 रोटियां रखकर यही सोचते हैं कि अब पेट पूरी तरह से भर गया है और अब सो जाना चाहिए? बहुत से उम्रदराज लोग ऐसा ही मानते हैं कि हल्का और कम खाना खाना सेहत के लिए बेहतर होता है और जब भूख शांत हो जाए तो फिर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अब आपको सुबह उठने में पहले से कहीं ज्यादा थकान महसूस होती है? कुर्सी या पलंग से उठते वक्त टांगें कांपने लगती हैं और कुछ ही कदम चलने के बाद आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। अगर आपका जवाब हां है तो यह वीडियो खासकर आपके लिए ही है। जी हां, आज हम उसी आदत के बारे में बात करेंगे जिसमें लोग रात में सिर्फ रोटी खाकर सो जाते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके शरीर की सबसे जरूरी चीज यानी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह नुकसान एकदम धीरे धीरे और चुपचाप होता है, बिना किसी शोर शराबे के। और जब तक आपको पता चलता है तब तक शरीर पहले से ही कमजोर हो चुका होता है। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ रोटी खाने की आदत हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव लाती है, मांसपेशियां आखिर क्यों कम होने लगती हैं और कैसे कुछ छोटे मगर असरदार बदलाव करके हम अपनी ताकत और एनर्जी वापस पा सकते हैं। तो चलिए एकदम स्नेह और धैर्य के साथ इस बेहद जरूरी विषय पर बात करते हैं। रोटी जो गेहूं से बनी होती है, लगभग हर घर में रोज खाई जाती है और बुजुर्गों की थाली में तो यह सबसे ज्यादा कॉमन होती है। लेकिन क्या सिर्फ रोटी खाने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रोटी में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को केवल एनर्जी देता है। लेकिन शरीर की मरम्मत के लिए और मसल्स के निर्माण के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, वो रोटी में लगभग नहीं के बराबर होते हैं। अब सोचिए जरा, जब आप रात में सिर्फ 2 या 3 रोटियां खाकर सो जाते हैं तो शरीर को अगले 8 से 9 घंटे तक कोई नया पोषण नहीं मिलता। और यही वो समय होता है जब हमारा शरीर अंदर ही अंदर सेल रिपेयर करता है और मांसपेशियों की मरम्मत करता है। लेकिन अगर उस समय उसे जरूरी मटेरियल मतलब प्रोटीन और विटामिन्स ही ना मिले तो वह शरीर की मरम्मत कैसे करेगा? उसका एक ही रास्ता होता है, वो शरीर की पुरानी मांसपेशियों को तोड़कर ही काम चलाता है। और धीरे धीरे यह प्रक्रिया मसल लॉस को जन्म देती है, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। इसकी वजह से इंसान को चलने फिरने में भारी कमजोरी महसूस होने लगती है, उठने बैठने में तकलीफ आने लगती है और हर वक्त भारी थकान और एनर्जी की कमी महसूस होती है। अब सवाल यह उठता है, मांसपेशियां घट रही हैं, इसका हमें पता कैसे चले? इसके लक्षण इतने धीरे धीरे सामने आते हैं कि जब तक हम ध्यान दें तब तक शरीर में काफी कमजोरी आ चुकी होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ आम संकेत। पहला, सुबह नींद से उठते ही ऐसा लगे कि पूरा शरीर थक गया है, जैसे रात भर शरीर टूटता रहा हो। दूसरा, जब आप कुर्सी या पलंग से उठते हैं तो बिना सहारा लिए उठना मुश्किल लगने लगता है, जोर लगाना पड़ता है। तीसरा, जब आप थोड़ी देर चलते हैं तो टांगों में लचक, झंझनाहट या हल्का दर्द महसूस होता है। चौथा, हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होती है या अकड़न सी आती है। पांचवां, आपके कपड़े पहले से ज्यादा ढीले लगने लगते हैं लेकिन वजन उतना ही रहता है, घटता नहीं है। ये सारे संकेत साफ साफ बताते हैं कि शरीर में मांसपेशियां कम हो रही हैं और अगर अभी से इस पर ध्यान ना दिया जाए तो बढ़ती उम्र के साथ यह समस्या और तेजी से बढ़ती जाती है। अधिकतर बुजुर्ग यह सोचते हैं कि रोटी के साथ थोड़ा अचार या नमक खा लिया जाए तो काम चल जाता है, पेट भर जाता है। यह सोच कई सालों से मन में बैठी हुई है, लेकिन अब समय आ गया है इस सोच को बदलने का। कुछ आम गलतियां जो बहुत से लोग करते हैं, सिर्फ रोटी और अचार खाना या सिर्फ दूध के साथ रोटी खाना या फिर भूख ना लगने पर केवल एक ही आइटम खा लेना। इन आदतों में सबसे बड़ी कमी होती है प्रोटीन, फाइबर और जरूरी मिनरल्स की। पेट तो भरता है लेकिन शरीर अंदर से बिल्कुल खाली रह जाता है। अब जानते हैं उन पोषक तत्वों के बारे में जो आपकी मांसपेशियों को फिर से मजबूत बना सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। पहला, प्रोटीन, जो शरीर की ईंट पत्थर की तरह काम करता है। शरीर की रिपेयरिंग, मांसपेशियों का बनना और एनर्जी सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। खासकर बुजुर्गों को रोजाना कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके मुख्य स्रोत हैं दालें, पनीर, अंडा, मूंगफली, भुना हुआ चना
और अंकुरित अनाज। दूसरा, विटामिन डी और कैल्शियम, जो हड्डियों और मसल्स दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर शरीर में डी की कमी हो तो कैल्शियम भी असर नहीं करता। इसके स्रोत हैं सुबह की धूप, दूध, दही, मेथी और तिल। तीसरा, विटामिन बी12, जो थकान और कमजोरी को ठीक करता है। खासकर शाकाहारी लोगों में इसकी बहुत कमी पाई जाती है। इसकी कमी से नसों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। इसके स्रोत हैं दूध, पनीर, दही और जरूरत हो तो डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट्स। चौथा, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो ताकत और मांसपेशियों में ऐंठन से राहत देने का काम करते हैं। खासकर टांगों में जो बार बार ऐंठन आती है, उसकी असली वजह इन्हीं मिनरल्स की कमी हो सकती है। इसके स्रोत हैं केला, चना, विभिन्न दालें, तिल और सूरजमुखी के बीज। अब यह सवाल हर किसी के मन में उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर सिर्फ रोटी खाना सही नहीं है, तो फिर रात के खाने में ऐसा क्या खाया जाए जो पेट को भी पूरा भरे, नींद भी अच्छी आए और शरीर की मांसपेशियां भी धीरे धीरे फिर से मजबूत बने। तो आइए अब आपको बताते हैं कुछ बेहद आसान और घरेलू उपाय जो आपके रात के भोजन को संतुलित और पोषक बना सकते हैं। पहला विकल्प, रोटी के साथ थोड़ी दाल, हरी सब्जी और थोड़ा दही या पनीर जरूर लें। रोटी से आपको एनर्जी मिलती है, दाल से प्रोटीन, हरी सब्जियों से विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं और दही या पनीर से कैल्शियम के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन भी शरीर को मिलता है। जरूरी टिप, हरी सब्जियों में आप हल्की और जल्दी पचने वाली सब्जियां लें, जैसे पालक, मेथी, लौकी, तुरई या सहजन जैसी सब्जियां। दूसरा विकल्प, खिचड़ी, जो कि बहुत हल्का, पचने में आसान और संतुलित भोजन होता है। आप मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनाएं, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालें और साथ में कटी हुई हरी सब्जियां भी मिला दें। यह डिनर आपकी भूख भी शांत करेगा, नींद भी अच्छी आएगी और मसल्स को भी सपोर्ट मिलेगा। तीसरा विकल्प, पनीर की हल्की भुर्जी या उबला हुआ अंडा। अगर आपको पनीर आसानी से पचता है तो लगभग 50 से 60 ग्राम पनीर से बनी भुर्जी खा सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो रात के खाने में एक उबला हुआ अंडा जरूर शामिल करें। चौथा विकल्प, सोने से लगभग 30 मिनट पहले हल्दी वाला दूध या फिर बादाम वाला दूध पिएं, यदि शरीर उसे अच्छी तरह से सहन कर सके। हल्दी वाला दूध शरीर में होने वाली छोटी मोटी अंदरूनी सूजन और मसल्स रिपेयर में मदद करता है। बादाम वाला दूध भी एक अच्छा और ताकतवर विकल्प है, खासकर उनके लिए जो सामान्य दूध से एलर्जी महसूस करते हैं। अब जानते हैं कि रात को क्या नहीं खाना चाहिए। सिर्फ रोटी और नमक या अचार, बिना किसी सब्जी या दाल के रोटी, मिठाई या ज्यादा चीनी वाले खाने से बचना चाहिए। याद रखिए, सिर्फ पेट भरना ही काफी नहीं है, शरीर को अंदर से जरूरी पोषण देना भी उतना ही जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव भी मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कुछ बेहद आसान और अपनाने योग्य सुझाव। पहला सुझाव, हर दिन कम से कम 15 मिनट सुबह की धूप में जरूर बैठें। सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की धूप सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। इस समय मिलने वाला विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। दूसरा सुझाव, हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। धीमी चाल में चलना, कुछ आसान स्ट्रेचिंग या थोड़ा योग करने से शरीर का खून का दौरा अच्छा रहता है, मांसपेशियां जमी नहीं रहती और शरीर में हलचल बनी रहती है। तीसरा सुझाव, आप जो भी खाना खा रहे हैं और जैसा महसूस कर रहे हैं, उसकी एक डायरी बनाकर रखें। क्या खाया, कब खाया, उसके बाद कैसा महसूस हुआ। यह सब नोट करने से आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि कौन सा खाना आपके शरीर के लिए सबसे बेहतर है। चौथा सुझाव, पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। बुजुर्गों में प्यास लगने की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन पानी की कमी मांसपेशियों में जकड़न और थकावट का कारण बन सकती है। अगर डॉक्टर ने विशेष तौर पर मना ना किया हो तो दिन भर में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। पांचवां सुझाव, हर बार के खाने में थोड़ा सा प्रोटीन जरूर शामिल करें, चाहे वो 1 चम्मच मूंगफली हो, 1 टुकड़ा पनीर या 1 कटोरी दाल। हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन जरूरी है। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव भी शरीर में बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को कमजोर ही होना पड़ेगा। बहुत से लोग ये मान बैठते हैं कि अब उम्र हो गई है,
तो कमजोरी आना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम आपसे यह जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आज से ही अपने भोजन में थोड़ा सा बदलाव करें, सिर्फ रोटी पर निर्भर रहना छोड़ दें और हर दिन थोड़ा सा पोषण शामिल करें, तो आपकी मांसपेशियां फिर से मजबूत बन सकती हैं। क्योंकि शरीर चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए, आत्मा तो हमेशा जवान रहती है। आपका अनुभव, आपकी समझ और आपकी उपस्थिति समाज के लिए अनमोल है। इसलिए खुद को कभी भी कमजोर मत समझिए। बस इतना कीजिए, आज से रात को सिर्फ रोटी मत खाइए, थोड़ी दाल, थोड़ा पनीर, थोड़ा दही और हर दिन अपने शरीर को थोड़ा प्यार जरूर दीजिए। यह बदलाव चाहे छोटा हो, लेकिन इसका असर आपके पूरे शरीर और जीवन पर बहुत बड़ा पड़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।